प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं जी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज किस तरह से, उनकी खसूसियात क्या है। तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, पहली जो है वो हम ले आते हैं जी, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, तो पहले तो ये हम बात थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज तकरीबन जो है कोवलेंट कंपाउंड की तरह होती हैं। यानी कि कोवलेंट कंपाउंड्स हमारे पास क्या थे, जिनके दरमियान हम कहते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड बनता है जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बनता है। जैसे हमारे पास H2 की अगर हम एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं कि इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और दूसरा हाइड्रोजन हम लेते हैं जी, उसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। क्रॉस की फॉर्म में हमने शो किया क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है उसमें। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यहाँ पर इनके दरमियान जो म्यूचुअल शेयरिंग होगी, यानी कि कुछ देर के लिए इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और ये वाला भी इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, इसके जो स्टेबिलिटी है उसको पूरा करेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो जाएंगे। और इसी तरह से ये इसके पास भी ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना वाला ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और थोड़ी देर के लिए ये वाला भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, इसलिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि स्टेबल हमारे पास इस तरह से होता है कि इस आउटर मोस्ट में या तो एटम के 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 हो, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस यहाँ पर शो हो रही है। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड इस तरह से होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ताल्लुक जो है वो हमारे पास किससे है जी, यहाँ पर हम एक बता देते हैं कि 5th A पीरियोडिक टेबल में इसका जो है वो हमारे पास ग्रुप होता है, और यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जो है 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 तो ये बॉन्ड बना लेता है जी, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसलिए इसके सॉरी इसका 7 है। पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नेक्स्ट वाले में जो है वो 5 आ जाते हैं, तो इसलिए 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। अब ये क्या करता है, 3 जो है वो बॉन्ड बना लेता है क्योंकि 5 एक हाइड्रोजन का यहां से मिलेगा तो 6, और यहां से 7 और यहां से 8, और इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये HCl के साथ जो है क्या करता है जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर जो है तकरीबन पॉजिटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन की आप कह सकते हैं कमी होती है। क्लोरीन के पास जो है 17 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, जबकि हाइड्रोजन के पास 1 ही है। तो ये क्या करता है जी, अपने साथ इसको क्या करता है, अपने इसको इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींच लेता है। यही वजह है कि हम कहते हैं इसके ऊपर जो है पार्शली इलेक्ट्रोनेगेटिव का साइन भी हम डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैसे दिखा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था जो इसने बॉन्ड बना लिया था हाइड्रोजन से, इसके पास 17 होते हैं जी। पहले वाले में 2 आते हैं, नेक्स्ट में 8 होते हैं, और इस तरह से आखिरी वाले में 7 होते हैं। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, और इस तरह से ये स्टेबल हो जाता है। तो अब ये क्या करता है, अमोनिया जो है, नाइट्रोजन जो हमारे पास ये नजर आ रहा है, ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो दे देता है, और जब इसको देता है तो इसकी आउटर मोस्ट शेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन से फिल हो जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने बस इसको दे ही दिए और अपने इसके शेल से इस वाले जिसमें ये रिवॉल्व कर रहे थे उसमें से भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये इस तरह से देता है कि दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इसके पास भी मौजूद रहते हैं और इसके पास भी। एक दफा जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है जी, तो वो बिल्कुल बिहेव करता है कोवलेंट बॉन्ड की तरह। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या बन गया है, NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या नजर आ रहा है जी, कोई हमें पोल नहीं नजर आ रहा है, या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें कोई हमारे पास चार्जेस की सेपरेशन नहीं हुई। चार्जेस की सेपरेशन नहीं है तो वाटर तो हमारे पास क्या है जी, एक पोलर सॉल्वेंट है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट बाकायदा तौर पे मौजूद होता है। यानी कि अगर हम वाटर की बात करें तो उसके अंदर पोलैरिटी होती है। ये चूंकि हमारे पास क्या है, तकरीबन नॉन पोलर है या इनकी पोलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए ये पानी में डिजोल्व नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि जी इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और जो होते हैं, यानी कि पिघलने का जो इनका टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हम कहते हैं कि बहुत ही कम है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि आयनिक कंपाउंड से, आयनिक कंपाउंड्स जो हमारे पास होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है नमक का, ठीक है, उसका अगर हम लिखें तो बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 801 के करीब होता है जी। यहाँ पर आयनिक कंपाउंड हम NaCl को मेंशन कर सकते हैं, और इस तरह से क्या होता है जी, इसका 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल इस तरह से जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास केजी में है, तो इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या ले रहे हैं जी, डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं। जबकि अमोनियम क्लोराइड का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट तकरीबन 100 के करीब होता है जी, हम ये सपोज कर रहे हैं, लेकिन इसका तकरीबन इसके आसपास ही होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
जी, इस बात को हम थोड़ा-सा वाज़ेह कर देते हैं। ये हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता, बल्कि ये हमारे पास 300 के करीब होता है। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं जी, हमारे पास कितना है ये, इसको हम थोड़ा-सा ठीक कर देते हैं जी। ये हमारे पास जो है वो 300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, उसका जो है वो टेम्परेचर, या हम कह सकते हैं जो मेल्टिंग पॉइंट है जिस पे वो पिघल जाएगा जी, वो कितने के करीब है, 300 के करीब है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है, उसका टेम्परेचर या मेल्ट होने का टेम्परेचर बहुत कम है। तो यहाँ से हमने देख लिया कि ये जो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, ये क्या होते हैं जी, लो मेल्टिंग पॉइंट्स ये रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके रिएक्शंस की, कि अगर इन्होंने कोई केमिकल रिएक्शन करना है, यानी कि किसी चीज के साथ जाके केमिकली रिएक्ट करना है, तो इनके रिएक्शन बड़े ही स्लो होते हैं। स्लो होने की वजह से हम क्या करते हैं जी, इनके अंदर कैटलिस्ट वगैरह जो है वो बीच में डाल देते हैं। जैसे कि अगर हम कैटलिस्ट की बात करें, प्लाटिनम है, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लाटिनम को हम पीटी से जाहिर करते हैं जी, ठीक है। और इसी तरह से प्लाडियम है, प्लाडियम को पीडी के सिंबल से हमने रिप्रेजेंट किया, जिस तरह नाइट्रोजन को एन से, हाइड्रोजन को एच से। तो ये जो कैटलिस्ट हैं, ये क्या करते हैं जी, रेट को इंक्रीज कर देते हैं, या हम कह सकते हैं स्पीड को, इस केमिकल रिएक्शन की स्पीड को जो है वो बढ़ा देते हैं। कैटलिस्ट हम यहाँ पर पूरा लिख देते हैं जी, ये हमारे पास क्या है, कैटलिस्ट है। इसके अलावा निकल वगैरह भी हम यूज करते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं जी, हमारे पास जो है वो निकल भी एक कैटलिस्ट है। इसको एन आई से यहाँ पर जी हमने रिप्रेजेंट कर दिया। इसको थोड़ा सा हम ठीक करके लिख देते हैं जी, ये जो हमने लिखा निकल, और इसको इस साइड पे हम लिख देते हैं कि हमारे पास निकल भी जो है वो क्या है, कैटलिस्ट है। तो ये हमारे पास 3 कैटलिस्ट हैं, और ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की, कि वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, इसके अलावा रिएक्शन इनके बहुत स्लो होते हैं। और एक और प्रॉपर्टी है जी इनकी, यहाँ पर हम ले आते हैं जी, ये अपने अंदर से बिजली को इतना अच्छा पास नहीं करते। हम कहते हैं कि हमारे पास ये बैड कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि बिजली को पास करना अपने अंदर से क्या होता है जी, उसको हम कहते हैं कि करंट को पास करना, उसको हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी है। लेट सपोज अगर हमने यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड ही एक प्लेट में क्या रखा हुआ है जी, उसको सॉलिड फॉर्म में रखा हुआ है, लेट सपोज यहाँ पर हमने ले लिया और उसको इस तरह से हमने रखा हुआ था, और इसके अंदर से हमने क्या पास की हुई है जी, एक वायर को यहाँ से गुजारा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से हम यहाँ पर वायर को गुजारा हुआ है, और यहाँ पर हमने बैटरी को एक अटैच किया हुआ है, जो कि पीछे आपका प्लग वगैरह होता है, जिस तरह आप घर में यूज करते हैं जी, इसको मैंने बैटरी को बी से रिप्रेजेंट कर दिया है। और रास्ते में हमने क्या लगा लिया जी, यहाँ पर बल्ब लगाया। अगर तो हमारे पास बल्ब जो है वो क्या होता है जी, रोशन हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोई भी चीज जो हमने ली थी वो क्या है जी, कंडक्टिविटी को शो कर रही है, यानी कि वो कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या रखा है जी, अमोनियम क्लोराइड रखा है, जो कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत कम, हल्का सा जो है वो बल्ब जो है वो रोशन होता है, वो बहुत खास रोशन नहीं होता। तो हम कहते हैं कि ये गुड कंडक्टर्स नहीं है, बल्कि बैड कंडक्टर्स हैं। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हमने देखी जी कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की, कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, और रिएक्शन इनके बहुत स्लो होते हैं, इसलिए हम कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं इसके अंदर। और बैड कंडक्टर्स होते हैं जी, ये हमारे पास किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं जी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिक करंट भी हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो है हमारे पास, इसकी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारे पास किसकी हैं जी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की।